ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है, वासुकी कालसर्प दोष होता क्या है और ये नाम कैसे पड़ा, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वासुकी जो एक नाग का नाम है और ये ऋषि कश्यप के और कटु के दोनों के पुत्र हैं। यहाँ जो कटु हैं उन्होंने 1000 अंडे दिए थे और 1000 अंडों में से ये जो वासुकी नाग है वो उत्पन्न हुए और इनके जो भाई हैं उनका नाम है शेषनाग। तो यहाँ दो नागों की हमेशा चर्चा रहती है। शिव के धनुष की डोर बने थे वासुकी नाग, और इसके अलावा इनको जो है समुद्र मंथन के लिए रस्सी का इनका उपयोग किया गया था। जब समुद्र मंथन में से आपने देखा होगा कि देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर जब मंदार पर्वत का समुद्र मंथन किया तो उस पर्वत को लपेटने के लिए वासुकी नाग को रस्सी बना गया। तो रस्सी बनाकर उसके द्वारा जो है समुद्र का मंथन हुआ। तो इसीलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो जिसके कारण जो है वासुकी नाग के शरीर से लहू लुहान यानी कि खून निकलने लगा। जब वो खून निकलने लगा उनके शरीर एकदम छिल गया। तो और भगवान शिव के तो परम प्रिय भक्त थे, तो भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, उसको स्थान दिया, वासुकी जी को अपने शरीर पर स्थान दिया जो उनके गले में पड़े हुए हैं। और तब से जो है, क्योंकि इनके बड़े भाई तो शेषनाग हैं और ये उनसे छोटे हैं, तब से जो है ये भगवान शिव के शरीर पर निवास करते हैं। अब इसके साथ ही ये बता दें कि अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हम अलग अलग नागों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो कटु के ही जो 1000 पुत्र हुए हैं उन्हीं में से विनीता के 2 थे और बाकी कटु के 1000 पुत्र। तो यहाँ पर जो कालसर्प दोष जो बनता है हमारी कुंडली में, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा कालसर्प दोष होता है, ये कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है ऋषि कश्यप और कटु से है ही है, यानी कि ये उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये बताते हैं कि इस तरीके से ये कालसर्प दोष जो है हमारी कुंडली में आया, तो ये किस कुंडली के भाव में कहाँ बैठा है और क्या प्रभाव आपके ऊपर जीवन पे डालता है। और सभी सर्पों को देवताओं ने स्थान दिया था, तो जिसमें 12 जो है सर्प ऐसे हैं जिनको स्थान दिया गया, मगर 2 जिनको ज्यादातर सब लोग जो है प्रचलित है, जिनका नाम वासुकी और शेषनाग। तो चलिए उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं जिनकी कुंडली में वासुकी कालसर्प दोष होता है। वासुकी कालसर्प जिस दोष जो है जिसकी कुंडली में अगर 12 भाव में अगर हम देखते हैं कहाँ बैठा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वासुकी कालसर्प दोष कैसे बना, कुंडली में किस स्थान पर आया और क्या अपना प्रभाव डाला, किस भाव में बैठा। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम पहले आपको एक चार्ट बनाकर दिखाते हैं कि इस तरीके से कहाँ पर राहु होगा और कहाँ पर केतु। जब सभी शुभ ग्रह एक साइड एक तरफ हो जाते हैं तो राहु का जो मुख है और केतु की जो पूंछ है, यानी सर्प का मुख और सर्प की पूंछ, इनके बीच में जो भी सारे ग्रह आ जाते हैं तो सभी ग्रहों के अच्छे शुभ परिणामों को ये निगल जाते हैं। तो उसका प्रभाव मानव के जीवन पे अशुभ और शुभ दोनों ही पड़ता है। अगर इसकी पूजा आराधना करा ली जाए, अगर हम इनको अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इसकी पूजा पाठ कराते हैं, जाप कराते हैं, सारी चीजें होती हैं, अगर दान भी होता है राहु का वो भी करा लेते हैं, तो भी जो है आप मान के चलिए वो कालसर्प दोष का जो प्रभाव है उस व्यक्ति के जीवन पर एक समय के बाद पूर्णतया खत्म हो जाता है। उसकी जो पीड़ा है एकदम कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु केतु के नाम का जो दान होता है वो यहाँ पर 12 कालसर्प दोष बताते हैं कैसे और कहाँ कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, किस भाव में डाल रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ। चार्ट में आप देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है वासुकी कालसर्प दोष, तो आपको समझ में आ जाएगा।
और ये अब देखिए यहाँ पे 12 यानी कि भाव होते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले भी बताया था कौन से भाव में राहु होता है, किस भाव में केतु होता है, तो कैसा प्रभाव पड़ता है, वो कौन सा कालसर्प दोष बनता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा अगर राहु है और यहाँ पे नवम भाव में बैठा केतु है, तो मान लीजिए आप पूर्ण यानी कि कालसर्प दोष से पीड़ित है। तृतीय भाव में बैठा राहु और नवम भाव में बैठा केतु, ये बनाता है वासुकी कालसर्प दोष। तृतीय भाव किसका हो गया, भाई बहनों का हो गया, परिवार का हो गया, और उसके बाद नवम भाव हो गया आपका भाग्य स्थान। तो यहाँ पर जो केतु है आपके, ये भाग्य स्थान पर बैठा है, यानी कि आपका भाग्य हमेशा टूट कर चलता रहता है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन हो गए आपके, यानी कि उनका आपको पूरी जीवन में आपको उनका भार उठाना पड़ेगा, खर्च उठाना पड़ेगा, सारी चीजें, परिवार का पूरा बोझ आपके ऊपर रहता है, मगर वो आपके काम नहीं आएंगे। आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान उल्टा देंगे, आपके हिस्से की जमीन जायदाद भी वो खा जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट आपके परिवार के ही लोग देंगे। अब यहाँ पर परिवार के लोग तो इस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ नवम भाव में जो केतु की पूंछ है, यानी कि भाग्य स्थान में, वो यहाँ पे ये बताता है कि आपकी पूजा पाठ आप कितना वो कर रहे हो भगवान के सामने, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि आपने जो है कालसर्प दोष की पूजा आराधना तो कराई नहीं, इसको शांत कराया ही नहीं, जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आपकी पूजा पाठ जो है पूरी तरीके से आपको पुण्य नहीं प्राप्त करा पा रही है। ये सारे कालसर्प दोष का मतलब ये हो गया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे पुनर्जन्म में किए गए कुछ ऐसे काम की वजह से जो जीवन में यानी कि जो जीवन में हमें ना को जो तकलीफ हो रही है, वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत डाल रही है, हमारे काम में बाधा डाल रही है। हमारे परिवार के लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हम ये सोच के चलिए उनका भरण पोषण आपने किया, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां बाखूबी अच्छे से जिम्मेदारी को निभाते हो, मगर फिर जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आपसे अलग हो जाते हैं, बल्कि वो आपके भी हिस्से की चीजों को वो हड़प लेते हैं। ये चीज बताती है ये कालसर्प दोष। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का हो गया, भाई बहनों के साथ यानी कि आपके परिवार के जो होते हैं खून के रिश्ते, उनके साथ हो गया, और इसके साथ ही आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देते, आपके मित्र भी आपके साथ नहीं देते, जिसपे आप भरोसा करो वो ही आपका साथ नहीं देता, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा ना, तो आपके काम काज पे असर पड़ता है। जिंदगी में आपकी आर्थिक स्थिति इसीलिए कमजोर हो जाती है। जरूरी होता है कि हमें इसका उपाय करा लिया जाए, अन्यथा जो है हमें इस कालसर्प दोष की वजह से जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। ये 12 भाव हैं, 12 भाव में हर जगह कहाँ कालसर्प दोष का ये पता लगता है कैसे 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 बैठा है। आंशिक कैसे हुआ, जब कोई 7 ग्रहों में से कोई शुभ ग्रह एक बाहर निकल जाता है तो ये आंशिक कहलाता है, तो कम प्रभाव पड़ता है। मगर पूर्णतया क्या हुआ, जब राहु और केतु इनके बीच में यहाँ पर पूरे ग्रह आ गए या इधर आ गए, तो मान लीजिए पूरी तरीके से आपके ऊपर ये कालसर्प दोष है, और जिस भाव में बैठे हुए हैं उसका अच्छा प्रभाव चल रहा है, अच्छा यानी कि रिजल्ट आपको मिल सकता है, मगर नहीं मिल पा रहा। क्यों, कारण क्या, क्योंकि यहाँ पर एक नाग का जो मुख है, दूसरा नाग की जो पूंछ है, इन्होंने क्या है उनको लपेट रखा है, बांध रखा है, आपके सारे शुभ योगों को बांध रखा है, जिसकी वजह से जीवन में हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा मिलता रहता है। अब ऐसे में हमें कराना क्या है, उपाय ये होता है, सबसे पहले जो हमने पहले भी बताया था, आप किसी सिद्ध पीठ में जाकर इसकी पूजा आराधना करवाएं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर हो गया, उज्जैन हो गया, वहां पे करा सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है, आप किसी भी जो आपके पंडित विद्वान, जो भी विद्वान पंडित है, उसके साथ बैठकर राहु केतु का आपने उपाय कराना है, और इसके साथ ही आप इस चीज का भी आपको वो रखना है कि आप उपाय जब करवाएं तो आप नए वस्त्र पहनकर बैठें,
और नए वस्त्र पहनने के बाद जब पूजा खत्म हो जाए वो वस्त्र पूरी, यानी कि आप मान के चलिए जो आपने अंडरगारमेंट्स भी पहने हैं ना वो भी नए होने चाहिए, सारे के सारे चप्पल के साथ में सब किसी को दे दीजिए। आपको पहनना नहीं है, फिर उसके बाद आपको स्नान आदि करके गंगा जल डालकर स्नान आदि कर फिर आपको जो है नए वस्त्र, जो भी अपने घर के वस्त्र है वो धारण कर सकते हैं। मगर 40 दिन तक किसी के वहां सफेद चावल वगैरह ऐसा नहीं खाते हैं, किसी के घर का नहीं खाते। अपने घर में खा रहे हो तो भी थोड़ा सा परहेज रखिए कि आप हल्दी डाल लें, क्योंकि ये होता है चावल में तिल डालकर कौओं को खिलाते हैं। और इसके अलावा ये मान के चलिए जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हम किसी मंदिर में जाकर मोर पंखी जो पंखा करने वाली है वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर वो दे के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि वासुकी काल सर्प दोष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान शिव की पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से यदि आप करवाते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। और किसी शुभ मुहूर्त में, देखिए सावन का जो नाग पंचमी का जो समय आता है, सावन का जो समय होता है वो उसमें कभी भी करवा सकते हैं, मगर नाग पंचमी उसमें विशेष होता है। उसके अलावा बाकी समय में किसी भी शुभ मुहूर्त में आप जो है इसकी पूजा आराधना करवा सकते हैं। क्योंकि अब ये तो है कि तकलीफ आज आपको हो रही है, मगर सावन बहुत समय लगेगा उसको आने में, और सावन तक आप इंतजार नहीं कर सकते हो, क्योंकि शुभ मुहूर्त तब तक आपके शुभ जो काम है वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, अच्छे अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो जरूरी होता है कि आप जो है समय रहते अगर इसकी पूजा आराधना करवा ले तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, और आपके भाई बहन जो आपके प्रति नफरत रखते हैं, जो अब भाई बहन आपके हिस्से को हड़प के बैठ जाते हैं, आपके धन को, आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, वो चीजें नहीं करते, फिर वो शायद कहीं ना कहीं वो पीड़ा कम हो जाती है। कहते हैं कि जिस तरीके से जीवन में एक तरीके से ग्रहण लग जाता है ना, उसी तरीके से हमारे जीवन में ये ग्रहण बन के आ जाता है। तो इसका आपको उपाय कराना बेहद जरूरी है। और भगवान शिव की पूजा आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप करना रुद्राक्ष की माला पे बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। और भगवान शिव को चंदन लगाना, और वहां जाकर चंदन आप जब लगाओ तो वहां जो सर्प है तांबे का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप चंदन जरूर लगा दीजिएगा। और भगवान शिव के मंदिर में जाकर तांबे के आपको नाग और नागिन बनाकर वहां पर रख के आना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो पत्नी है वो सख्त शीर्षा जो उनकी पत्नी है, दोनों का नाग और नागिन एक साथ ही रहते हैं, इसीलिए दोनों का जो है हम पूजा आराधना कहते हैं, दोनों की करनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप ये पूजा आराधना करवा लेते हैं तो यकीन मानिए जो वासुकी काल सर्प दोष आपकी कुंडली में लगा है उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। आपके भाग्य आपका पूरा साथ देना चालू कर देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठा जो केतु है वो कहीं ना कहीं वो आपके हर कार्य को निगल जाता है। और जहां आपके तृतीय भाव में बैठा, धन भाव में, तृतीय भाव में बैठा जो राहु है, जो आपके भाई बहनों की तरफ जो है धन वगैरह सारे खींच लेते हैं, भाई बहन आपके सारी चीजें हड़प लेते हैं, तो उनका भी जो प्रभाव है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम हो जाता है। धीरे धीरे आपस में प्रेम की भावना आ जाती है और आपस में दोनों सबके यानी कि साथ अच्छा बन जाता है, आपका परिवार के साथ में अच्छा मिलाप हो जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको कहीं भी कोई शंका लगती है उसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। आपको उपाय पूछने या कुछ की इस काल सर्प दोष का कोई उपाय अगर रह जाता है मुझसे या और पूछना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। देखिए हर कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि है, कैसा है, फिर उसके बाद कहाँ बैठा राहु है, कहाँ बैठा केतु है, उस हिसाब से भी हम बताते हैं। तो यहाँ आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए और अच्छा हो जाए, तो उसके लिए हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यही कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ में जुड़े रहना। और जाते जाते यही कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।